चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए जो 19,838 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी आया है उसके लिए जो रुक्मणी पब्लिकेशन का जो 27 सेट क्वेश्चन बैंक आया है 2010 से 2024 तक पूछा गया जो भी प्रश्न आया है उसका हम सेट नंबर 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बताइएगा 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ अगर डेली आप पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो मिशन वर्दी 2025 है। उसमें दोस्तों आपको हम 2 बजे 2 PM में दोस्तों उसमें बिहार पुलिस का फुल प्रोसीजर चलता है जिसमें आपको 2 बजे इसका PDF डाल दिया जाता है ग्रुप में और 4 बजे उसका आंसर जो डिस्कशन आंसर सहित डाला जाता है ताकि आपको आंसर मिला के उसका डिस्कशन पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अगर डेली आप बिहार पुलिस का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स दिया गया है उससे आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज की ये प्रेस्टीज सेट नंबर 1। ये है रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 है दोस्तों, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा। दोस्तों आपको मार्केट में जितना भी पब्लिकेशन आएगा सारा हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको हम बिहार पुलिस का प्रेस्टीज सेट करवा देंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक है 2010 से 2024 तक पूछा गया प्रश्न। इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल होमगार्ड, बिहार सैन्य पुलिस कांस्टेबल मद्य निषेध वनरक्षी, जितना भी एग्जाम अभी तक हुआ है बिहार पुलिस का फायरमैन सभी के पूछा हुआ प्रश्न इसमें है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज हम देखेंगे ये हैं सिपाही बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 14/4/2010 के हुआ है, उसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। ठीक है, 100 है तो आप लास्ट देखिएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए। दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आपको पहले PY क्वेश्चन पर पकड़ बनाना पड़ेगा। अगर आपको PY के ऊपर पकड़ है तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आ रहा है, किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, ताकि आपको तैयारी करने में आसान हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न। दोस्तों देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दोस्तों क्या है, हिंदी का प्रश्न है नदी। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है दोस्तों? अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में बताइए दोस्तों। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नद। नद है जो नदी का पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है दोस्तों, हाथों हाथ। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा अवायवीय भाव समास, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या है। 3 नंबर प्रश्न है जलज। जलज शब्द का अर्थ है, तो जलज शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जल में जन्म लेने वाले को जलज बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन है इसमें से? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह एला। एला एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? तो मोर का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सीखी। सीखी है जो मोर का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव शब्द कौन है इसमें से? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो मुँह। मुँह है जो तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर पर्वत। पर्वत है जो नग का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो अतुल का समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर आदित्य। आदित्य, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन करना है। विलोम कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है कनिष्ठ। कनिष्ठ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरार्थक शब्द कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह दाता। दाता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही
उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है। 11 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरविंद। अरविंद है जो कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न क्या है? तो व्हाट इज द करेक्ट एस्बेस्टस फ्रॉम द पॉलिटिस? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जाएगा पोलिटिनेस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या है? गिव द प्लूरल ऑफ हिज, तो हिज का प्लूरल क्या जाएगा? या देयर, देयर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है? 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है क्या है? पिक आउट द वर्ड विच इज द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब कि इसमें सही कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही क्या है? इमीडिएटली, इमीडिएटली ये सही है दोस्तों। ठीक है, पंडा में कौन सा सही है? तो पंडा में ऑप्शन नंबर ए बैगेज, बैगेज ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैथ को हम लोग आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि मैथ बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग मैथ बना लीजिएगा। ठीक है, 16 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, 17 देखते हैं, 17 का क्या हो जाएगा? 17 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 18 का क्या दोस्तों? 18 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 135 डिग्री। दोस्तों मैथ आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि मैथ हम बताएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 19 का सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा -2। ठीक है, और 20 का सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह 36 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 26 और 18 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और 21 का सही उत्तर दोस्तों क्या जगह? 21 ऑप्शन नंबर डी 8/5। ठीक है, बता देते हैं आपको। देखिए दोस्तों, 22 का सही उत्तर दोस्तों क्या जगह? ऑप्शन नंबर ए 22 और 14, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या है? किसी काम को करने के लिए कुल 36 लड़कियां एवं लड़के लगाए जाते हैं, उनमें से कुल 166 रुपये भुगतान किए जाते हैं। यदि प्रति लड़के 5 रुपया और प्रति लड़की 5 रुपया और प्रति लड़के 4 रुपया दिया जाए तो लड़का और लड़कियों की अलग अलग अनुक्रमांक संख्या क्या जाए दोस्तों? देखिए, अगर 22 में 5 से गुना कीजिएगा और 14 में 4 से गुना कीजिएगा और दोनों के जोड़िएगा तो आ जाता है 166 रुपया। तो इससे कुछ निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से नहीं का बन जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है? इसका सही उत्तर दोस्तों 23 का जगह देखिए, यदि log 8m प्लस log 8 1/6 बराबर 1/2 हो तो m का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 24 आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, 24 का देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? 24 नंबर प्रश्न है log 10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर जेड माइनस वाई log 10 इंटू एक्स प्लस वाई तथा एक्स प्लस वाई 10 पर n बराबर जेड का मान पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा n/2/n 10 पावर n। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 25 नंबर प्रश्न है प्रथम n प्रकृत संख्या का माध्य क्या होता है दोस्तों? तो n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ से देखते हैं दोस्तों, जीके जीएस प्रश्न से देखते हैं 26 नंबर प्रश्न से। ठीक है, देखिए क्या है 26 नंबर प्रश्न, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय के कार्यकारी परिषद में सम्मिलित हुए थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन में मिलेगा लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? क्या है? निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो अशोक थे, कनिष्क थे और हर्षवर्धन थे। तो 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर लोग कमेंट में बताइएगा कि मैथ का हम डिस्कशन करा दे या आप लोग बना लीजिएगा या मैथ को स्किप कर दे। ठीक है दोस्तों, देखिए 28 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो ये बाल गंधर तिलक नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
29 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? तो ये किया था इंडियन ओपिनियन का। इंडियन ओपिनियन का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष के लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न क्या है। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर, ये सब कहाँ है? तो पंजाब में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है, महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जब फांसी दिए गए तब भारत का वायसराय कौन थे? तो वे थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन थे। फांसी कब मिला था? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर क्या है, गौतम बुद्ध का कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? वो थे लुम्बिनी में। लुम्बिनी में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका से, तो कब पैदा हुए थे? तो 563 BC में पैदा लिए थे और 483 में इसका मृत्यु हो गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्व घोष। अश्व घोष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 क्या है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के लोगों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 नंबर क्या है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ किया था? तो घोड़ों के दागने की प्रथा प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 क्या है, चालुक्य वंश की राजधानी थी? चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वातापी। वातापी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 नंबर देखते हैं क्या है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? तो प्राचीन भारत में कौन सा राजा थे जो जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कानपुर से नाना साहब थे, सही है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई थे, सही हैं। ग्वालियर से ताराप्रसाद सही थे। इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं, लियाकत अली थे। लियाकत अली थे। तो यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 क्या है, डेकेन्सबर्ग किस देश के एक प्रसिद्ध पर्वत है? द डेकेन्सबर्ग ये है दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका संघ के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या है, अधिकतम भारतीय किस समूह के थे? तो अधिकतम भारतीय थे काकेशियन। काकेशियन के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है, समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? तो समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। अभिवहन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 45 नंबर देखते हैं क्या है, 45 नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वत के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बचेगा चार्डिंग, सिपकिली और मुरलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 46 नंबर है, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी है सोन नदी। सोन नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 क्या है, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है बाजरा है। बाजरा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों
आप लोग ये बताइएगा कि अगर आप बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डेली आप बिहार पुलिस का प्रेस्टिज सेट पीडीएफ के माध्यम से लगाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप बेट ग्रुप में जुड़िए दोस्तों। उसमें दोस्तों आपको हम 100 प्लस आपको प्रेस्टिज सेट करवा देंगे, ताकि आपको एक भी प्रश्न एग्जाम हॉल में ना छूटे दोस्तों। मार्केट में जितना भी बुक आएगा सभी सर का उसमें हम प्रेस्टिज करवा देंगे दोस्तों, ठीक है ना। आपको मार्केट से एक भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जितना ही प्रेस्टिज आएगा सारा हम आपको उस ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। उसमें जुड़िए दोस्तों, ठीक है। जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जुड़ने की प्रोसेस, उसमें आप जुड़िए दोस्तों, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है प्रश्न नंबर 48 है। क्या है, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियाँ का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से है। क्या दोस्तों, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से है। तो यह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, मानसरोवर झील के निकट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए गए पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है। तो कौन सा अनुक्रम सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक होता है। तो ये होती है 200 नॉटिकल मील, 200 समुद्री मील। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 क्या है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। तो ये है दोस्तों कोलकाता से हजीरा का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, लक्षद्वीप समूहों में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो ये 12 है, 12 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा नहीं है। कौन सा अरब सागर में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये श्रीहरिकोटा और ट्रिटिकेल है, ये अरब सागर में नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है। तो ये निकलती है लूनी नदी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 नंबर क्या है, 56 नंबर प्रश्न दोस्तों, 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मुनि कहा जाता है। तो आधुनिक मुनि कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 क्या दोस्तों, 57 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में किसी राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। हमारे देश में किसी राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न क्या है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। तो ऑप्शन से उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 क्या है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने की प्राधिकार प्राप्त है। तो ये किसको है। तो ये है संसद को है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर क्या है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का उपबंधित किया गया है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन है। तो अनुच्छेद 48 के क में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 क्या है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 326 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा या हृदय कहा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा आर्टिकल 32 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है, तो सॉरी दोस्तों 63 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह अनुच्छेद 13,
251 और 254। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महान्यायवादी कितना में है? आर्टिकल 76 में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न क्या है, भारत है तो भारत एक राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो ये होती हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, 69 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो जो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या होगा? तो ये गाड़ी की ओर गिर सकती है, गाड़ी की ओर गिर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न क्या है, टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतया नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि क्या दोस्तों? पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 73 नंबर क्या है, वर्षा के बूंद गोल होने का कारण क्या है? तो वर्षा के बूंद गोल होने का कारण है जल का पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न क्या है, जल की छोटी बूंद द्वारा प्रकाश के इंद्रधनुष बनती हैं। तो ये बनती किसके द्वारा? तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 नंबर क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 76 नंबर क्या है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होती हैं? तो ये होती हैं गिरने के समय के वर्ग के, गिरने के समय के वर्ग के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 77 नंबर क्या है, 77 नंबर प्रश्न है, एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब की ओर फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उसके विस्थापन का परिणाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसके विस्थापन कैसे निकलेगा दोस्तों? तो क्या कहते हैं कि इसे पढ़ लीजिए, ये हो जाता है उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरब, ये होगा पश्चिम, ये होगा दक्षिण। तो क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 8 किलोमीटर पूरब की ओर चल दिया। ठीक है। 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसका विस्थापन पूछता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछता है। ठीक है। तो इसका निकलता है, कैसे निकलता है दोस्तों? h बराबर कैसे हो जाएगा, 8 के स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 88 64 अच्छा 1 36 कितना हो जाएगा 100 का हो जाता है 10 हो जाएगा। इसका विस्थापन क्या जाएगा 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78 नंबर क्या है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनके आयतन समान है, तो उसके घनत्व का अनुपात क्या होगा? तो उसके घनत्व का अनुपात होगा 1:4, 1:4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, शक्ति पावर का मात्रक होता है, शक्ति पावर का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है वाट, वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? तो ये ध्रुवन, ध्रुवन की घटना ध्वनि तरंग में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
81 नंबर प्रश्न है, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त की जाती हैं? तो सूरा से शुद्ध प्रक्रम किस तरह प्राप्त की जाती हैं? तो ये की जाती है आसवन विधि से। आसवन विधि से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, कुछ समय तक खुले में रखे जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका बनना होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल का। लैक्टिक अम्ल का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न है, कांच के फ्लक्स में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, फ्लक्स में द्रव के तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर क्या है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तथा साधारण लवण जिसे NCl बोलते हैं, साधारण लवण। ठीक है। ऑप्शन नंबर 85 क्या है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सी है? तो प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 क्या है, डोलामाइट। डोलामाइट अयस्क है। डोलामाइट किसका अयस्क है? तो यह है मैग्नीशियम का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 क्या है, 87 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी में भाप का बदलना, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, भौतिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 88 क्या है, एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है? एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है, 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर देखते हैं क्या है दोस्तों? 89 नंबर प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटॉप किससे भिन्न होती है? किसमें भिन्न होती हैं? तो ये दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत होता है 0.03%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन कितना होता है? तो 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? तो ये होता है लगभग 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? CO2 0.03% होता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न क्या है, द्विनाम पद्धति क्या है? द्विनाम पद्धति निम्नलिखित से संबंधित है। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित से संबंधित है। तो यह दोस्तों है जीव वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों चुकंदर के केंद्र विगलन। चुकंदर के केंद्र विगलन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 93 है, लीवरवट हैं। तो लीवरवट क्या है? तो ये दोस्तों ऐसे स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियां में विभेदित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है, पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती हैं। ये पाई जाती है दोस्तों अमाशय और ड्यूडोनियम के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95 नंबर क्या है, मेढक में हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो मेढक के हृदय में 2 अलिंद और 1 निलय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 क्या है, एंडोरिस्टियम। एंडोरिस्टियम क्या है? तो एंडोरिस्टियम है दोस्तों हड्डियों के आंतरिक भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 97 है, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। तो पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म कोशा से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? तो यह है कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, एनिमल में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 99 क्या है, ग्रेना निम्नलिखित का घटक है। ग्रेना किसका घटक है? तो यह है हरित लवक का। हरित लवक का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 नंबर क्या है, कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है। कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है सुप्रा
स्कैपुला में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। दोस्तों मैथ के प्रश्न को डिस्कस नहीं किए हैं, सिर्फ आंसर बता दिए हैं। आप लोग कमेंट बताइएगा कि इसका डिस्कस किया जाए या नहीं। दोस्तों मैथ के आंसर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसके लिए आप मैथ को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपने से खुद बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हम आंसर बता दिए हैं। वीडियो को कैसा लगा दोस्तों, ठीक है, बताइएगा कमेंट में। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से, आप डेली बिहार पुलिस का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो जुड़िए दोस्तों, को 100% सफलता मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।